बात यहाँ अयोध्या में हो तो वह समझिए कि बड़ा विशिष्ट है। एक संस्कार के पावन नगरी में करने पर पावनता की प्राप्ति होती है। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर आचार्य सदाशिव जी गुरुकुल चलाते हैं, 2-3 गुरुकुल चलाते हैं, हरियाणा में भी चलाते हैं, अयोध्या में भी चलाते हैं। एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल होता है, 2 बच्चे को पढ़ाना मुश्किल होता है, किंतु ये 2-3 दर्जन विद्यार्थियों की गुरुकुल में रखते हैं और अध्यापन कराएं, उसके लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक सूर्य प्रकाश शरण जी अधिकारी, उनके भी मन में खूब हर्ष उल्लास होती है कि बच्चे संस्कृत पढ़ें और गुरुकुल चले और बच्चे संस्कारवान हों, वेद पठन के अधिकारी यज्ञ पवित्र होने के पश्चात ही होती है। तो आप सबका यज्ञ पवित्र अयोध्या जी में हुआ है। तो आप सब विद्यार्थी जन हैं, बटुकजन हैं, सब लोग यह श्री राम जी की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है। तो यह जो गान में दिया गया है, यह बीज मंत्र है, गायत्री मंत्र। जो ब्राह्मण नित्य बीज मंत्र ये गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि जो है तीक्ष्ण हो जाती है। जो जप करते हैं कम से कम 1 माला 2 माला, अरे 2 संध्या का हो तो कम से कम 1 संध्या तो ब्राह्मण की हो जाए, जिसमें ब्राह्मण की धन्यता हो जाए। ब्राह्मण का धन क्या है? विद्या धन, जिसको कहा गया है परम धन। विद्या धन ऐसा है कि कोई चुरा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकती। और विद्वाना सर्वत्र पूज्यते, आप विद्वान हैं, आप में वैदुष्य है, जो विषय आप पठन पाठन कर रहे हैं उसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ यदि आप पठन पाठन करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। क्योंकि अयोध्या में आप लोग का यज्ञ पवित्र हुआ है, तो अयोध्या में आप लोग ख्याल रखिएगा, राम जी की नगरी का ख्याल रखिएगा। राम जी का कैसा चरित्र महान था कि कई त्रेता बीत गया, राम जी का नाम अभी तक चल रहा है। इस संस्कार को समृद्ध बनाए रखिएगा और यह मन में ख्याल रहे कि हम राम जी की नगरी में, हमारा अयोध्या में आकर के, राम जी की नगरी में आकर के रामचंद्र की श्रीमान जी सीताकांत है। इस यज्ञोपवीत संस्कार में यहाँ अध्ययन अध्यापन करके आज देश की राजधानी दिल्ली में जाने वाले ऐसे श्री आचार्य रामकृष्ण चौधरी जी भी विराजमान है। परिवार सहित रह रहे हैं, सब परिवार को भी संस्कार दिए हुए हैं और राम जी का नमक खाकर गए हैं। इसीलिए देखिए रामनवमी में अयोध्या भी आ जाते हैं। तो इनसे हम आग्रह करेंगे कि अपना अनुभव बच्चों को साझा करिए। आचार्य रामकृष्ण जी। उपदेश के बाद जो वेद आरंभ होता है, जब आप यह वेद पहन लेंगे, गायत्री के आप मंत्र लेने के बाद गायत्री का, उसके बाद अब आपको वेद पढ़ने का अधिकार है। तो यहाँ से मैं छोटे छोटे पद में वेद मंत्रों को बोलूंगा, उसको आप पीछे से दोहराइएगा, ठीक है? श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम।
भावत भावत नहीं भावत भावत जो माताएं हैं पिता भिक्षाम दे तब तक माताएं भिक्षा की तैयार संस्कार हुए हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ श्री रामनवमी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपनयन संस्कार ब्राह्मण बड़कों का कराया गया। 16 संस्कार में उपनयन संस्कार प्रधान संस्कार है। उपनयन संस्कार के बिना न कोई यज्ञ करने का, न कोई जप करने का कोई अधिकार नहीं है। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद यज्ञ करने का, कराने का, वेद पढ़ने का, पढ़ाने का अधिकार प्राप्त होता है। आज हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी श्री मैथिली रमन शरण जी महाराज श्री लक्ष्मण किलाधीश सरकार के सानिध्य में यह उपनयन संस्कार सानंद संपन्न हुआ। आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला एवं श्री रामलला वैदिक गुरुकुल के तत्वाधान में यह उपनयन संस्कार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह उपनयन संस्कार विगत 3 वर्षों से निरंतर चले आ रहा है। महाराज जी कितने लोगों का हुआ? आज लगभग 31 लोगों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। लगभग 100 लोगों का उपनयन संस्कार होना था, पर मार्ग की बाध्यता के कारण लोग नहीं आ पाए। अभी कुछ लोग प्रयागराज, कुछ लोग काशी में फंसे हुए हैं, पर आज 31 लोगों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। विगत वर्ष 108 बटकों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ था, उसके भी विगत वर्ष संपन्न हुआ। फिर ये अगले साल और धूमधाम से संपन्न हुआ। महाराज जी बटकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो जनेऊ पहने उसको क्या सुरक्षा होनी अब चाहिए? जनेऊ है जो हमारी शरीर में जो हमने जनेऊ धारण किया है वह ब्रह्मणत्व की पहचान है। तो ब्रह्मणत्व की रक्षा जो है हम उपनयन के माध्यम से करेंगे। उपनयन धारण करना चाहिए, यह हमारे सनातन का पहचान है, इसलिए उपनयन धारण करना। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी उपनयन जैसे लघुशंका आदि, शौच क्रिया आदि या मांगलिक कार्यों में उपनयन धारण करना चाहिए। शौच क्रिया में उपनयन धारण करना चाहिए। उपनयन यदि अशुद्ध हो जाता है तो उसको नवीन धारण करना चाहिए। उपनयन के मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए।